तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पे होने वाली है। आज से मैं अपने चैनल पर ऐसी कभी वीडियो नहीं लाया जो कि डार्क थीम पर बेस्ड हो, बट आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि डार्क थीम पे भी वीडियोस लाया करो। तो ये डार्क थीम वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बर्जर्क सीरीज़ के मेन एंटागनिस्ट ग्रिफिथ के बारे में। आज हम ग्रिफिथ के बारे में जानेंगे, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज को भी जानेंगे एंड उसकी फिलॉसफी क्या है हम वो भी जानेंगे। ग्रिफिथ कैसा बंदा है उसके बारे में वो सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रिफिथ, अगर आपने बर्जर्क सीरीज नहीं देखी है तो ग्रिफिथ आपको पहली नज़र में देखने में तो हीरो लगेगा। मतलब आपको ऐसा बंदा लगेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो एंड एक बहुत ही बढ़िया साइड कैरेक्टर हो। पर जैसे ही आप सीरीज़ को वॉच करते जाओगे तब आप समझ जाओगे कि ग्रिफिथ कैसा बंदा है। सबसे पहले तो हम ग्रिफिथ की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले ग्रिफिथ के कैरेक्टर, उसकी ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रिफिथ जो था उसको बचपन से ही ये शौक था या ये हॉबी थी या तो उसका ये सपना था कि वो अपना किंगडम खड़ा करना चाहता था। मतलब उसको किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं था, उसको सिर्फ ऑर्डर देना पसंद था एंड बस वो एक अपना किंगडम खड़ा करना चाहता था। ग्रिफिथ ये नहीं था कि एक बहुत ज़्यादा एरोगेंट बंदा हो एंड बहुत रूड हो। ग्रिफिथ एक मैनिपुलेटिव टाइप का बंदा था। दूसरों से वो काफ़ी ज़्यादा हंसकर और प्यार से बात करता था, जिससे वो दूसरों को आराम से मैनिपुलेट कर सके। अगर आप बर्जर्क सीरीज़ देखोगे तो आपको शुरू के 20 से 21 एपिसोड तक तो लगेगा ही नहीं कि ग्रिफिथ जो है उसमें थोड़ी सी भी बुराई है। आपको लगेगा ग्रिफिथ जो भी कर रहा है बस अपने एक सपने के लिए कर रहा है, अपना किंगडम खड़ा करने का सपना। पर बाद में जब आप 20 एपिसोड, जब 25 एपिसोड तक पहुंचोगे तब आपको दिखेगा ग्रिफिथ का असली रूप, जो था उसका ट्रू सेल्फ। जब ग्रिफिथ को टॉर्चर किया जाता है किंग के द्वारा, बिकॉज जब गट्स ने ग्रिफिथ को छोड़ दिया था। हाँ, आपको ये स्टोरी भी जानना ज़रूरी है। जब गट्स और ग्रिफिथ के बीच बहस हो गई थी एंड गट्स चाहता था कि वो ग्रिफिथ के लेवल तक पहुंचे एंड वो भी अपना किंगडम खड़ा करे, इसलिए उसे ग्रिफिथ को छोड़ना पड़ेगा। पर जब ग्रिफिथ को ये पता चला कि गट्स उसे छोड़ रहा है तो ग्रिफिथ को ऐसा लगा कि बस क्या हो गया। मतलब ग्रिफिथ ने ये सोचा नहीं था कि ये होगा। मतलब ग्रिफिथ का जो प्लान था वो पूरा का पूरा चौपट हो जाता अगर गट्स छोड़ देता, एंड गट्स ने उसे छोड़ दिया। एंड ग्रिफिथ इतना ज़्यादा पागल हो गया कि उसने रेज में आकर राजा की बेटी के साथ वो कर डाला। हाँ, और राजा को पता चलने के बाद राजा ने ग्रिफिथ को टोटल 1 साल तक टॉर्चर किया। अब बढ़ते हैं टॉर्चर ऑफ ग्रिफिथ पे। तो टॉर्चर ऑफ ग्रिफिथ क्या है? जितने भी मांगास, एनिमे सीरीज आपने देखी है उसमें से सबसे ज़्यादा बुरा टॉर्चर है ग्रिफिथ का। एनिमे में हमको इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं दिखाया गया है, पर मांगा में आपको ये टॉर्चर काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। ग्रिफिथ को कैसे टॉर्चर किया गया? पहली बात तो ग्रिफिथ को बस इतना ही खाना दिया जाता था जिससे ग्रिफिथ जिंदा रह सके, और ग्रिफिथ के पेट में बहुत बड़ी बड़ी लोहे की सुइयां चुपाई जाती थी जिससे ग्रिफिथ जिंदा रह सके। ग्रिफिथ की बॉडी पे गरम गरम लोहा लगाया जाता था, उसकी चमड़ी पूरी उधेड़ दी थी, उसकी जीभ भी काट दी थी जिससे वो चिल्ला ना पाए। और ग्रिफिथ 1 साल तक हेल की ज़िंदगी जी रहा था और बस वो मन में गट्स को ही कोस रहा था कि जो भी हुआ है गट्स की वजह से हुआ है। और जब गट्स ग्रिफिथ को छुड़ाने आया तो ग्रिफिथ ये देखकर पागल हो गया कि गट्स कितना ज़्यादा खुश है कास्का के साथ, और बस उसके अंदर ये नफ़रत बनती गई कि मैं ये हेल जूझ रहा हूँ और वहाँ पर गट्स कास्का के साथ एंजॉय कर रहा है। ग्रिफिथ अपने मन में इतनी नफ़रत भर रहा था कि उसके गले में जो उसका पेंडले था, जो कि जिसको हम बहमोत बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो गया। एंड ग्रिफिथ को ऑफर मिला एक गॉड हैंड बनने का। गॉड हैंड क्या होता है? 5 एंटिटीज़ होते हैं, उनमें से आप एक बन जाओगे एंड वो 5 एंटिटीज़ ही पूरी की पूरी दुनिया को रूल करते हैं। अब ग्रिफिथ उनमें से एक बन चुका था। अब ग्रिफिथ के पास वो सारी पावर्स थी जिससे वो कुछ भी कर सकता था और अपना किंगडम भी खड़ा कर सकता था। और तब ग्रिफिथ ने क्या किया? गट्स को लगा कि अब जो ग्रिफिथ है वो उससे बचाएगा, मैं ग्रिफिथ ने टोटली उल्टा किया। ग्रिफिथ ने कुछ ऐसा किया
जिससे गट्स की रूह तक काम गई एंड हम ऑडियंस को पता चला ग्रिफिथ का असली रूप। ग्रिफिथ ने गट्स के सामने कास्का का वो कर डाला एंड गट्स की आंखों के सामने ग्रिफिथ वो कर रहा था। गट्स एक नॉर्मल ह्यूमन था जो कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मतलब गट्स ये सोच रहा था कि मैंने अपनी पूरी उम्र इस आदमी के ऊपर लगा दी, जो उसने बोला मैंने वो किया। इसको इम्प्रेस करने के लिए मैंने एक छोटे बच्चे को भी मार डाला, पर अब लास्ट में आखिर उसे क्या मिला? सिर्फ ये पेन। अब ग्रिफिथ ने ये करने के बाद ग्रिफिथ ने धरती पर फिर रीइंकार्नेशन लिया अपने ओल्ड सेल्फ में। ग्रिफिथ अब एक गॉड हैंड बन चुका था जिसका नाम पड़ चुका था फेम्टो। अब ग्रिफिथ जो है वो फेम्टो है। अब फेम्टो की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अब जो अपना फेम्टो है वो टोटली इमॉर्टल है। मेरे हिसाब से तो वो मारा नहीं जा सकता है। फेम्टो जो है उसके पास वो सारी पावर्स हैं जो कि एक गॉड के पास होती हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन लेवल की स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड उसकी मेन पावर है रियलिटी रैपिंग। वो रियलिटी को भी रैप कर सकता है, टाइम को फ्रीज कर सकता है, किसी को भी एक झटके में मार सकता है एंड किसी का भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है। ग्रिफिथ के पास ये सारी पावर्स हैं एंड मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकता है एंड अपोस्टल्स की आर्मी खड़ी कर सकता है। तो अब ग्रिफिथ अपना सपना पूरा कर रहा है जो कि है अपना किंगडम खड़ा करने का। और ग्रिफिथ इज वन ऑफ द मोस्ट हेटेड कैरेक्टर एनिमे हिस्ट्री में, अगर आपको पता होगा तो अभी तक तो मांगा यहीं तक पहुंची है एंड मांगा में ग्रिफिथ ने वापस से कास्का को गट्स के सामने उठा लिया है एंड वो कास्का को फिर से अपने महल में ले गया है। और अब देखते हैं कि ग्रिफिथ आगे क्या करता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर कोई वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।